नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पहले भी इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं और आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं आज हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है संज्ञा। संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है कि संज्ञा कौन सा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसे नाउन भी बोलते हैं। जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये संज्ञा होती है। तो इनमें से स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी या भूगोल, इनमें से कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्वाभिमानी ये भी नहीं है, स्वार्थी ये भी नहीं है, लोभी ये भी नहीं है। ये विशेषण से संबंधित उदाहरण है। तो भूगोल एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा है। संज्ञा फिर से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन होते हैं जैसे। तो और भी प्रश्न पूछा जा सकता है संज्ञा से संबंधित कि जैसे कि बताइए, जैसे कोई नाम है, राम है या महात्मा गांधी है या श्री नरेंद्र मोदी है, श्री राहुल गांधी है, ये कौन सी संज्ञा है? तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्रॉपर नाउन बोला है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा से संबंधित जैसे लड़का और घोड़ा, गाय, मतलब ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है विकारी शब्द कौन सा है। विकारी और अविकारी के बारे में हमें पता होना चाहिए। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। हमें आंसर का कब पता लगेगा विकारी शब्द का? जब हमें विकारी और अविकारी का पता होगा। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। तो हाथी, यहाँ, इधर, उधर, यहाँ, इधर, उधर, ये अव्यय होते हैं। अव्यय मतलब अविकारी होते हैं, इनका रूप परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा जो हाथी है ये विकारी शब्द है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके से क्वेश्चन गलत कराया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग कौन से होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में या पहले या आगे लगकर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश, शब्द अंश मतलब शब्दों के टुकड़े, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम अपने प्रश्न का आंसर ठीक कर सकते हैं। तो विशुद्ध, वी उपसर्ग, वी प्लस शुद्ध, शुद्ध भी शब्द होता है, वी उपसर्ग होता है, आगे लगते हैं। विख्यात, वी प्लस ख्यात, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, तो ये भी सही है। तो बचा ये, तो यही गलत है। वी प्लस हग कोई शब्द नहीं होता, विहग एक पक्षी को बोला जाता है। उसके बाद है उच्चारण। उच्चारण से संबंधित प्रश्न है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा? तो उच्चारण स्थान कौन से होते हैं? जैसे कंठ, तालु, मूर्धा और कंठ, तालु, दंतोष्ठ, ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान के बारे में भी जैसे है से संबंधित, है का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? क, ख, ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? च, छ, ज का, इनमें से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ, तालु या दंत। दंतोष्ठ तो नहीं होता और ना ही कंठोष्ठ होता है। ये कंठ और तालु, कंठ, तालु इसका उच्चारण स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। दंत ये भी नहीं है। दंत से भी पूछा जा सकता है, दंत कौन से होते हैं? तालु कौन सा होता है? ऋतु, रसाना, मूर्धा, मूर्धा कौन? ट वाली लाइन मूर्धा होती है। जैसे क, ग वाली ये कंठ से संबंधित होती है। नाम कंठ होता है। और ईचु, यसा, नाम तालु, च वाली लाइन है जो च, छ, ज, वो तालु होता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दंतोष्ठ या ओष्ठ कौन से? प, फ, ब, में से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें कि ब का उच्चारण स्थान कौन सा? तो ओष्ठ होता है। उसके बाद है प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। संधि, संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों का मतलब मेल से कोई परिवर्तन हो जाना शब्द में संधि कहलाता है।
और संधि कौन कौन सी होती है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के भेदों से प्रश्न पूछा जा सकता है। व्यंजन संधि से संबंधित जैसे व्यंजन के अंदर मतलब परिवर्तन होता है, और स्वर संधि का स्वरों के साथ परिवर्तन होना स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन का स्वरों और व्यंजन के साथ या व्यंजनों का व्यंजनों के साथ परिवर्तन होना व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि स्वर या व्यंजन का विसर्गों के साथ रूप परिवर्तन होना विसर्ग संधि कहलाता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए जैसे स्वर संधि के भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया कि संधि का विच्छेद सही नहीं है, शुभ प्लस आशीष, शुभ प्लस आशीष, अ प्लस आ को आ हुआ शुभ आशीष, ये सही है। उसके बाद है प्रणाम, प्र प्लस नाम, प्र प्लस नाम न को न हो जाता है, अटकूप वांग नून व सूत्र संस्कृत का उससे कि न को न हो जाता है, तो प्रणाम ये भी सही है। और कपिस, कपि प्लस इस, ये गलत है भाई, ये वाला गलत है। प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, ये यण संधि का उदाहरण है। पूछा जा सकता है कि प्रति प्लस आशा से क्या बनता है, प्रत्याशा। प्रत्याशा कौन सी संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि कौन सी संधि है, यण संधि है। एक स्थान है, ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, तो ये प्रत्याशा संधि, ये इसका उदाहरण है यण संधि का, और इसे हम स्वर संधि का भी उदाहरण बोल सकते हैं क्योंकि उसी के ये भेद है। उसके बाद प्रश्न है अनल और अनिल शब्द युगम का सही अर्थ है। शब्द युगम मतलब इन दोनों जोड़ों का, युगम होता है जोड़ा, इन दोनों जोड़ों में से इनका अर्थ कौन सा सही है। क्या अनल को हवा कहते हैं, अनिल को आग कहते हैं, क्या ये सही है। अनल को हवा कहते हैं, नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद है भाई आग, अनल को आग कहते हैं, हवा कहते हैं, अनिल को हवा कहते हैं। अनल को आग बोलते हैं और अनिल को हवा बोलते हैं, ये सही है। अनल आग होती है और अनिल हवा होती है, हवा। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। पानी हवा, पानी तो होता ही नहीं अनल, और अनल तो आग होता है, ये गलत है, ये भी गलत है भाई। उसके बाद प्रश्न है आदेश का पालन किया जाए प्रयुक्त वाच्य है। वाच्य हमारे कौन कौन से तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। हमें इस चीज का पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्न को उत्तर सही कर सकते हैं। तो आदेश का पालन किया जाए, ये कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है। कर्तृवाच्य में तो कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता तो इसमें है ही नहीं, किसी कोई प्रधानता ही नहीं है, तो इसमें आदेश का पालन किया जाए तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, ये नहीं कर्तृवाच्य का। उसके बाद वह चलते चलते अचानक रुक गया, अचानक शब्द क्या है। ऐसा प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा कि वह चलते चलते अचानक रुक गया, अचानक शब्द क्या है, क्या वो विशेषण है। विशेषण का हमें पता होना चाहिए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया की जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। ऐसे संबंधित उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि चलना, करना, उड़ना, पीना, खाना, इनमें से कौन सी सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का उदाहरण है अचानक रुक जाना भाई। उसके बाद है भाई किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, हम दोनों का घोर संबंध है, हम दोनों का घोर संबंध है। घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है, यहाँ ये गलत है। उसको यही वाली बातें मत बोलो, उसको यही, उसे यही वाली बातें मत बोलो, ये ऐसे गलत है। किस श्याम हमेशा संशंकित रहता है, नहीं नहीं ये भी गलत है, संशंकित रहता है ये। मैंने स्वेच्छा से यह काम किया, इसका ये उदाहरण सही होगा कि मैंने अपनी इच्छा से ही यह काम किया। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये भी पूछा जा सकता है स्वेच्छा में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, तो मैंने स्वेच्छा, अपनी इच्छा से यह काम किया, ये उदाहरण है। उसके बाद है किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द है, सिंदूर या उपयुक्त, मतलब इनमें से कौन से में दोनों शुद्ध है। सिंदूर, उपयुक्त, दवीभूत, अंतध्यान, अंतध्यान नहीं होता, अंतर्ध्यान होता है। ललायित, प्रांगण, प्रांगण नहीं होता, प्रांगण होता है। साधुवाद, संग्रहित, ये भी गलत है।
तो सिंदूर उपयुक्त ये हमारा सही है। तो इस तरीके से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए, आगे भी आने वाले समय में ऐसे ही आपसे प्रश्न किए जाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो आज के लिए इतना ही, जुड़ रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।